मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस में मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे होने पर इत्तफाक कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। तहरीक इंसाफ के शफकत अब्बास आवान ने दावत कबूल कर ली। अमरीका ईरान कशीदगी बढ़ गई। हालिया अमरीकी हमलों में 7 ईरानी फौजी और 30 आम शहरी शहीद हुए, 260 से ज़ायद जख्मी। ईरान ने जवाबी वार करते हुए बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकरात न करने की सूरत में ईरान को शदीद हमलों की धमकी। ईरान का कहना है कि वादा खिलाफी अमरीका ने की है, जवाबन ईरान अपना दिफा कर रहा है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है और रवां साल माशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल होगा। FPR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में कारोबारी बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। FPR हुकाम को हर माह के पहले हफ्ते कराची जाकर ताजिरों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि शुगर, सीमेंट, टोबैको, टाइल्स और फर्टिलाइजर सनतों में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब हो चुका है। इसके नतीजे में गुज़िश्ता एक साल में शुगर से 42 अरब, सीमेंट से 38 अरब और बेवरेजेस सेक्टर से 15 अरब रुपए का इजाफी टैक्स वसूल किया गया। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो भी बात करेगा उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक और वाज़ेह ऐलान। कहा, चाहे कोई आम आदमी हो, कारकुन हो या सियासतदान हो, सरहदों के मुहाफिजों और दहशतगर्दी से लड़ने वालों के खिलाफ किसी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध पैगाम अमन कमेटी के साथ है। सूबा सिंध सूफिया किराम की धरती है। यहाँ से हमेशा मोहब्बत और अखुवत का पैगाम दिया जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में पैगाम अमन कमेटी वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि शोहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर हैं। सब ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। पाकिस्तान ने हमेशा मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के कोऑर्डिनेटर अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि जवान सरहदों पर तनख्वाह के लिए नहीं खड़े, कुर्बानी देकर मुल्क को महफूज बना रहे हैं। वो माओ से कहकर जाते हैं कि दुआ करना शहादत मिले। क्या कोई अपने बेटों को पैसों के लिए पेश करेगा? वज़ीर आला सिंध और पैगाम अमन कमेटी के अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, शोहदा की तौहीन नहीं होने देंगे। उनके अहल खाना से माज़रत ख़्वाह हैं। उलमा, मशाइख और अक़लियती रहनुमा फ़िरक़ावारियत और नफ़रत अंगेज़ी का मुकाबला करें। अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने कहा कि मसालिक और मज़ाहिब के दरमियान मिल बैठ कर मुकालमा हो तो बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। अमन कायम होगा तो मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। मुफ्ती अब्दुर्रहीम बोले, रियासत और हुकूमत के दरमियान एक खला है। मदारिस के निसाब और तलबा की जहन साजी पर काम करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने शोहदा से मुतालिक मौलाना फजल रहमान के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे पर कौम का इत्तेफाक है। सियासी जद्दोजहद को किसी सूरत दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। अफसोस, मौलाना फजल रहमान इस मामले पर अब तक खामोश हैं। मौलाना फजल रहमान जो बातें कर रहे हैं वो अखलाकी और उसूली तौर पर दुरुस्त नहीं हैं। विफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के बयान से बहुत तकलीफ हुई। एक आलम दीन को ऐसी गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती। ये वक्त कौम को मुत्तहद करने और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने का है। पाकिस्तानी कौम शोहदा और उनके वरसा की मक़रूज़ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि शोहदा से मुतालिक मौलाना फजल रहमान का खिताब अफसोसनाक है। उन्हें कौम और शोहदा के अहल खाना से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मसाजिद, इमाम बारगाहें और मदारिस शोहदा के खून की बदौलत आबाद हैं। मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है, जिससे दुश्मन कुव्वतें खुश होंगी। हम दुश्मन के खिलाफ हालत जंग में हैं। ऐसे मौके पर एक जमात के सरबराह को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुतनाज़ तकरीर पर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंतराजी मुकदमा की दरख्वास्त। गुजरावाला की अदालत ने मौलाना फजल रहमान और SHO सिविल लाइन को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। पुलिस को 28 जुलाई को रिपोर्ट जमा करवाने का भी हुक्म।
पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। कार्रवाइयों में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में कामयाबी से निशाना बनाया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने 7वें रोज़ में दाखिल। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। बन्नू में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी मेरियान थाने से टकरा दी। DPO के मुताबिक वाक़े में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। खुदकुश धमाके में पुलिस स्टेशन के सामने वाले हिस्से और करीबी मकानों को नुकसान पहुंचा। जख्मी एहलकारों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। भारत के सबसे बड़े एटमी प्लांट का डेटा लीक हो गया। हैकर्स ने डेटा डार्क वेब पर डाल दिया। बरतानवी खबर रसाई इदारे के मुताबिक लीक होने वाली फाइलें अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से मंसूब डेटा के जखीरे का हिस्सा हैं। रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने भारतीय कुडांकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से मुतालिक फाइलें डार्क वेब पर डाल दी। भारतीय रिलायंस ग्रुप का कहना है कि एक सर्वर पर जुज़वी डेटा सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी हुई है। भारतीय साइबर सिक्योरिटी के मरकजी इदारे ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। रोटी की कीमत किसी सूरत 25 रुपए से कम नहीं हो सकती। सरकारी रेट 14 रुपए पर रोटी बेचना मुमकिन नहीं। रावलपिंडी में भी नान बाइयों ने हुकूमती रेट मुस्तरद कर दिया। सरकारी कीमत बढ़ाने का मुतालिबा। लाहौर में रोटी की 20 और नान की 30 रुपए में फरोख्त जारी। नान बाय एसोसिएशन कीमत में 5 रुपए इजाफे पर बज़िद। पेशावर में भी 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए महंगा होकर 3000, जबकि कोयटा में 20 किलो आटा 2800 रुपए का हो गया। कराची में होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की आटे के निर्ख के मामले पर सूबाई हुकूमत के क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का पंजाब हुकूमत पर आइन की खिलाफ वर्जी और गंदम की तरसील रोकने का इल्ज़ाम। गंदम की अदम दस्तयाबी पर इजहार तशवीश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कहा कि मुल्क की 70% गंदम पैदा करने वाले पंजाब ने गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी लगा रखी है। वहाँ 2 साल से रोटी की कीमत 14 रुपए से ज्यादा नहीं हुई। सिंध से 1 लाख टन गंदम दीगर सूबों को फरोख्त की जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की जरूरत 55 लाख टन सालाना है, लेकिन वहाँ से 15 लाख टन गंदम पैदा होती है। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास। कायमा कमेटी के साबिक चेयरमैन सनाउल्लाह मस्ती खैल सरकारी गाड़ी में खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे। इस सवाल पर कि आपने कमेटियों से इस्तीफा दे दिया लेकिन बरात और गाड़ी वापस ना की। सनाउल्लाह मस्ती खैल ने कहा कि वो बानी PTI की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए मरात मानी नहीं रखती। गाड़ी वापस कर दी थी लेकिन स्पीकर ने गाड़ी वापस लेने से इनकार कर दिया। स्पीकर ने कहा जब तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाते आपकी गाड़ियां वापस नहीं ले सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी अमूर और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा कुदरती आफात से निपटने की अपनी सलाहियत में नुमाया इजाफा किया है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की मानसून के दौरान मुतालिका इदारों से रवाबित बेहतर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से दयामर की मुख्तलिफ वादियों में तबाही के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रेलों से मकानात, सड़कें, ज़रई अराज़ी और बागात तबाह हो गए। मुतासरा इलाकों में सर्वे टीमें नुकसानात का तखमीना लगा रही हैं। GBDMA के असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद के मुताबिक वादी में 7 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। मुतासरा ख़ानदानों को इब्तदाई इमदाद के तौर पर टेंट और दीगर ज़रूरी सामान फराहम कर दिया गया है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि सियासी जलसों पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, वो कानूनी रास्ते इख्तियार करते हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकलता। वो आज वज़ीर आला हैं, कल शायद ना रहें। तकरीब से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि पुलिस 2 दिहाइयों से कुर्बानियाँ दे रही है, सूबे में दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। जब तक अमन नहीं आएगा कुर्बानी देते रहेंगे। खातून साथी वर्कर को ख्वाजा सरा से तशबीह देने पर सरकारी अफसर को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। फैसला विफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासत ने सुनाया। केस के मुताबिक सरकारी अफसर साथी खातून वर्कर को औलाद न होने का ताना भी दिया करता था। फैसले में कहा गया कि मुलजिम ने औलाद पैदा करने से कासिर रहने पर खातून को खलीक को बार बार ख्वाजा सरा बरादरी से तशबीह दी और शऊरी तौर पर सिनफी बुनियादों पर तज़हीक आमेज़ जुबान को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। इस अमल की पेशावराना माहौल में कोई गुंजाइश नहीं। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 19वें सेनेट इजलास में माली साल 2026-27 के बजट हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पॉलिसी और प्रोफेसर पॉलिसी की मंजूरी दी गई। गवर्नर पंजाब ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जदीद पोस्टमार्टम रूम्स और सिविनियर शॉप का इफ्तिताह भी किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना था कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान की मुमताज़ तिब्बी दरसगाह है। इसराइली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। वस्ती गजा में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 6 साल बच्चे समेत एक ही खानदान के 3 अफराद शहीद हो गए। गजा शहर में फजाई हमले से एक फ़लस्तीनी शहीद हुआ। कल से अब तक इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 17 हो गई। दूसरी तरफ इसराइल ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर गैर कानूनी आबादकारी के लिए $43 करोड़ की मंजूरी दे दी। इसराइली काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में 34 नई गैर कानूनी आबादियों के लिए रकम की मंजूरी दी। अमरीकी नाकाबंदी से कबल ईरान से वाबस्ता मुतादिद जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर ली। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी से कबल 11 में से 9 जहाज़ों ने ईरानी रूट इस्तेमाल करते हुए आबनाए हुर्मुज़ अबूर किया। आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाले जहाज़ों में 2 मिलियन बैरल खाम तेल ले जाने वाला टैंकर, 1 रिफाइंड प्रोडक्ट से लदा जहाज़ और 2 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ले जाने वाले टैंकर भी शामिल हैं। दूसरी तरफ खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल और यूएई मर्बन $78 फी बैरल पर ट्रेड होते देखे गए। सिंध पुलिस का कोई अफसर आईजी सिंध की पेश की इजाज़त के बगैर मीडिया पर नहीं आ सकेगा। पुलिस को हिदायतनामा जारी। टीवी, रेडियो प्रोग्राम, पॉडकास्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पेश की मंजूरी लाजमी होगी। डिजिटल मीडिया और दीगर अवामी फोरम पर सरकारी हैसियत में शिरकत भी पेश की इजाज़त से मशरूत कर दी गई। इजाज़त लेने वाले अफसरान भी सिर्फ मंजूर शुदा एजेंडे तक अपनी गुफ्तगू महदूद रखेंगे। जारी तहकीकात, इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल मामलात की हसास मालूमात ज़ाहिर करने पर पाबंदी। और वर्ल्ड कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें 1 घंटे बाद आमने सामने होंगी। मेगा इवेंट की तारीख में दोनों टीमें 24 साल बाद पहली बार मद्दे मुकाबले होंगी।